Hello student, today we will solve the ICSE specimen paper of 2024. So today we will solve all the 20 question. Then in next video we will solve the remaining parts. Okay, so first question is name the feature of the Java depicted in the above picture. सो क्वेश्चन ये है कि इस फिगर में जो यहाँ पे फ़ोटोज़ दिया हुआ है इसमें हमको बताना है कि जावा का कौन सा फीचर यहाँ पे है। तो एक फ़ादर है और उसका ये यहाँ पे एक चाइल्ड दिया हुआ है। तो जहाँ पर भी फादर और चाइल्ड की बात आई या पेरेंट्स और चाइल्ड्स की बात है तो वहाँ पे हम लोग को पता है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस बेसिकली यही होता है कि व्हेन ए चाइल्ड क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेरेंट्स क्लास दैट इज़ नोन एज द इनहेरिटेंस। तो इसका जो करेक्ट जो रिज़ल्ट होगा, ऑप्शन होगा, वो क्या होगा आपका बी। ठीक है, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन सही है। इनकैप्सुलेशन आपको पता ही, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, और एब्स्ट्रैक्शन भी पता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी पता है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन यहाँ पे होगा नहीं और इनहेरिटेंस यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्सप्रेशन विच गिव ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर इज़ नोन एज। इसमें हमको बताना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है कि लॉजिकल ऑपरेटर है या अर्थमेटिकल ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हमको पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा क्या होता है, वो रिलेशनल ऑपरेटर होता है। रिलेशनल ऑपरेटर और भी सिंबल होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये आपके कितने होते हैं, ये आपके 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। जब किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम लोग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो देखिए, जब किसी भी डेटा टाइप्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉक्सिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बॉक्सिंग। इसको एक दूसरे मेथड से भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो इसको आप शॉर्ट में इस तरह से लिख लीजिए, DOB, डेट ऑफ बर्थ। जब डेटा टाइप्स को हम लोग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉक्सिंग। तो ये अगर हम लोग को याद है तो हम लोग बॉक्सिंग के बारे में लिख लेंगे। और जब ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग अनबॉक्सिंग। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाई बाई ए कैरेक्टर एरे 10 एलिमेंट्स। एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स है, वो एरे कैरेक्टर टाइप का है। तो इसके अंदर हमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बाइट्स क्या होगी। देखिए, हम जानते हैं कि कैर की जो साइज़ होती है, कैर डेटा टाइप्स है, जो कैर डेटा टाइप की जो साइज़ होती है वो होती है 2 बाइट। ठीक, और एलिमेंट्स कितने हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20। तो देख लेते हैं इसके अंदर 20 दिया हुआ है कि नहीं। तो पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है 20। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ द स्कैनर क्लास यूज टू एक्सेप्ट डबल टाइप वैल्यू। कौन सा इसके अंदर, देखिए ढेर सारे मेथड दिया हुआ है। पहला नेक्स्ट INT है, दूसरा नेक्स्ट डबल है, थर्ड नेक्स्ट है और फिर उसके बाद दिया है नेक्स्ट इंटीजर। तो जो पहला मेथड यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट INT, तो नेक्स्ट INT से हम लोग इंटीजर टाइप वैल्यू इंटर कर सकते हैं और नेक्स्ट डबल से हम लोग डबल टाइप वैल्यू इंटर कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ ए कीवर्ड। इसमें से कौन सा कीवर्ड है। तो देखिए, एवरी कोई कीवर्ड नहीं होता है, ऑल भी कोई कीवर्ड नहीं होता है, ईच भी कोई कीवर्ड नहीं होता है। जो कीवर्ड इसके अंदर है वो है आपका क्या है, केस। केस हम लोग यूज़ करते हैं मीनू ड्राइवन प्रोग्राम में, हम लोग यूज़ करते हैं। तो केस यहाँ पे क्या है, कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ द मैथ डॉट राउंड 6.6 एंड द मैथ डॉट सील 3.4। इसका हमको आउटपुट बताना है, प्रेडिक्ट करना है, उसका आउटपुट बताना है। देखिए, हमको पता है कि मैथ डॉट राउंड फंक्शन क्या है कि डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। तो 6.6 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 7.0।
और मैट डॉट सील 3.4 का क्या हो जाएगा, मैट डॉट सील फंक्शन क्या होता है, ये नियरेस्ट अप इंटीजर वैल्यू प्रिंट करता है। तो 3.4 से बड़ी इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4.0। ठीक, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.0। इसमें देख लेते हैं आंसर 11.0 दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 11.0, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। इसमें देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 11 भी दिया है, लेकिन 11 क्या है, ये आपका रॉन्ग आंसर है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप्स ऑफ एरर इफ़ द एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और हेलो लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ मिस है, यहाँ पे सेमी कॉलन यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो जब किसी भी स्टेटमेंट के आगे सेमी कॉलन मेंशन नहीं रहेगा तो उस समय जो एरर रिपोर्ट करेगी वो किस तरह की एरर रिपोर्ट करेगी, वो रिपोर्ट करेगी सिंटैक्स एरर। ठीक, तो सिंटैक्स एरर आपको पता ही है। सिंटैक्स एरर क्या होता है कि जब जब किसी भी प्रोग्राम में अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं, जैसे सेमी कॉलन नहीं लगाया, पंक्चुएटर्स जो जिसको बोलते हैं ये नहीं लगाया, ठीक है, ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं है, तो वहाँ पे सिंटैक्स एरर देगा। रन टाइम क्या एरर होता है कि जब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो रन टाइम एरर देगा। और लॉजिकल एरर क्या होता है, मान लेते हैं एडिशन का प्रोग्राम है, 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम, a+b हम लोग करेंगे एडिशन के प्रोग्राम में, लेकिन बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे साइन मेंशन कर दिया माइनस का, तो अब डिज़ायर रिजल्ट नहीं देगा। तो इस तरह के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर बोलते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग जो 10 क्वेश्चन बचेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2 मार्क्स की थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अटैम्प्ट करेंगे, फिर प्रोग्रामिंग वाले पार्ट्स को हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। तो ये 10th क्वेश्चन है, जावा स्टेटमेंट टू एक्सेस द 5th एलिमेंट ऑफ द एरे। हमको वो बताना है कि 5th एलिमेंट जो होगा वो उसका इंडेक्स हमको बताना है यहाँ पे। तो 5th एलिमेंट कहाँ पर होगा, 4th इंडेक्स पे होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट वन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिर अगली बार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होगा, उसको अटेम्प्ट किया जाएगा। ओके, थैंक यू।